हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिक्स के यूनिट 2 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का 100 VIMP MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2026 एग्जाम में आने वाले 100% क्वेश्चन हैं। ठीक है, यानी कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है 30 जनवरी 2026 को। तो यूनिट फर्स्ट का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो कराया है। आज यूनिट 2 करा रहे हैं। उसी प्रकार से यूनिट 3 और यूनिट 4 का 2 वीडियो और अपलोड होगा, और वीडियो आप लोग देख करके पेपर देने जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे PYQ, जो कि हर बार किसी न किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एवरेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू? कौन सा औसत चरम मानों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? मीन, मीडियन, मोड या क्वार्टाइल? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि मीन जो होता है, माध्य जो होता है, सभी मानों का योग लेकर निकाला जाता है। अगर डेटा में कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा आ जाए तो मीन तुरंत बदल जाता है, इसलिए मीन एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज बेस्ड ऑन पोजीशन इज कॉल्ड? स्थिति पर आधारित औसत कहलाता है। मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मीडियन। मीडियन, ठीक है, यानी कि माध्यिका। ठीक है, मीडियन डेटा की स्थिति पर आधारित होता है। इसमें केवल बीच का मान लिया जाता है, न कि सभी मान। इसी कारण इसे पोजीशन एवरेज कहते हैं। दोस्तों, यदि जो थ्योरी का क्लास किए होंगे उनको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी थ्योरी पढ़े हैं तो क्वेश्चन को 1-2 बार 2x के स्पीड में टोटल 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। सब वीडियो को देख लेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच एवरेज कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली? यानी कि कौन सा औसत ग्राफ द्वारा निकाला जा सकता है? मीन, मीडियन, मोड या हार्मोनिक मीन? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मीडियन, यानी कि माध्यिका। मीडियन को ऑब्ज्यू कर्व, जिसे लेस देन और मोर देन के इंटरेक्शन पॉइंट से ग्राफ की सहायता से निकाला जाता है या निकाला जा सकता है। मीन और मोड सामान्यतः ग्राफ से नहीं निकाले जाते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोड इज मोस्ट सुटेबल फॉर? बहुलक सबसे उपयुक्त है क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, टाइम सीरीज या ओपन एंड सीरीज? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, क्वालिटेटिव डाटा ना। यानी कि मोड सबसे अधिक बार आने वाले मान को दर्शाता है, जैसे लिंग, रंग, पसंद आदि गुणात्मक आंकड़ों में मोड सबसे अधिक उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मीन इज बेस्ड ऑन? माध्य आधारित होता है सम वैल्यूज, मिडल वैल्यू, ऑल वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यूज? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑल वैल्यूज जो है मीन पर बेस्ड होता है, आधारित होता है। ठीक है, यानी कि मीन की गणना करते समय डेटा के सभी मानों को शामिल किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मीन सभी मानों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू? माध्यिका आंकड़ों को बांटती है 2 इक्वल पार्ट्स, 2 अनइक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स? इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि मीडियन डाटा को इस प्रकार बांटता है कि 50% मान मीडियन से कम और 50% मान मीडियन से अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच एवरेज इज रिजिडली डिफाइंड? कौन सा औसत कठोर रूप से परिभाषित है? मीन, मीडियन, मोड, नॉन? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मीन, यानी कि माध्य ना। यानी कि मीन का गणितीय सूत्र निश्चित होता है, यानी कि रिजिड होता है, और हर स्थिति में स्पष्ट उत्तर देता है, इसलिए यह रिजिड डिफिशियंसी एवरेज है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोड रिप्रेजेंट्स? बहुलक दर्शाता है एवरेज वैल्यू, मिडल वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू? इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो मान सबसे अधिक बार आता है वही मोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय? अंकगणितीय माध्य की गणना होती है मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन, परसेंटेज? इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एडिशन एंड डिवीजन, जोड़ और भाग। ठीक ना, यानी कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है, ए से अर्थमेटिक समझिएगा और एम से मीन, इक्वल टू होता है क्या? सभी मानों का योग, सभी मानों का योग, ठीक है, प्लस कुल मानों का योग।
है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड कुल मानों की संख्या, कुल मानों की संख्या, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच एवरेज इग्नोर्स स्टीम वैल्यू, कौन सा औसत चरम मानों को नजरअंदाज करता है, मीन, मीडियन, मोड या जियोमेट्रिक मीन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। मीडियन केवल बीच के मान पर निर्भर करता है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने या बहुत छोटे मानों को नजरअंदाज कर देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जियोमेट्रिक मीन इज यूजफुल फॉर, ज्यामितीय माध्य उपयोगी है, सिंपल एवरेज, ग्रोथ रेट, क्वालिटेटिव डाटा या ओपन एंड सीरीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ग्रोथ रेट ना, यानी कि जियोमेट्रिक मीन का प्रयोग पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, इंडेक्स नंबर जैसी वृद्धि दरों के अध्ययन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जीएम कैन बी कैलकुलेटेड ओनली व्हेन वैल्यू आर, यानी कि जीएम तभी निकाला जा सकता है जब मान हो नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, मिक्स्ड। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जब पॉजिटिव हो। जीओ का मतलब सॉरी जीएम का मतलब क्या होता है, जीएम का मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन, यानी कि जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए सभी मान जो है क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। जीरो या नेगेटिव मान होने पर जीएम अर्थात जियोमेट्रिक मीन नहीं निकाला जा सकता, संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हार्मोनिक मीन इज यूजफुल व्हेन डाटा रिलेट्स टू, हरात्मक माध्य उपयोगी है जब आंकड़े संबंधित हो, स्पीड, टाइम, रेट्स, प्राइजेज। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रेट्स, स्पीड, वर्क रेट, एवरेज प्राइस जैसे मामलों में हार्मोनिक मीन सबसे उपयुक्त औसत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्पर्सन शोज, यानी कि प्रसरण दर्शाता है, सेंट्रल वैल्यू, स्प्रेड ऑफ डाटा, एवरेज या रिलेशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, स्प्रेड ऑफ डाटा, यानी कि डिस्पर्सन यह बताता है कि डेटा मीन के आसपास कितना फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज, यानी कि प्रसरण का सबसे सरल माप है, क्या है, रेंज, मीन डेविएशन, क्वारटाइल डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रेंज, यानी कि रेंज निकालना सबसे आसान है क्योंकि इसमें केवल हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रेंज इज कैलकुलेटेड बाई, परास की गणना होती है Q1 माइनस Q3 माइनस Q1 या मीन माइनस मीडियन, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट या मीडियन माइनस मोड। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट क्या होता है, उससे रेंज को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि रेंज इक्वल टू सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच डिस्पर्सन मेजर इज लिस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, कौन सा प्रसरण माप चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होता है, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन केवल Q1 और Q3 पर आधारित होता है, इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू का प्रभाव कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड, चतुर्थक विचलन को कहा जाता है, रेंज, मीन डेविएशन, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या वेरिएंस। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज ना, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन का वो होता है क्या बोलते हैं फार्मूला, क्वार्टाइल डेरिवेशन, इसको शॉर्ट में QD लिख रहे हैं तो समझ जाइएगा आप लोग, इक्वल टू होता है Q3, क्या होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है, कोष्टक बंद अपान या डिवाइड 2, ठीक है, इसी कारण इसे सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन, मानक विचलन आधारित होता है, सम वैल्यूज, मिडल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल वैल्यूज, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सभी ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है और मीन से विचलन को मापता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रसरण का सापेक्ष माप कौन सा है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि क्या होता है,
देखिए यहाँ पे सी भी सी है, ए भी है, ठीक है। सी भी इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड, सुनिएगा दोस्तों, दिखाई दे या ना दे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, अपॉन मीन, ठीक है, मीन समझिएगा इसको, इन कोष्टक बंद कर देंगे, इनटू 100, ठीक है, समझ में आ रहा है। यह डिस्पर्सन की तुलना करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, यह फार्मूला जो होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड फॉर, परिवर्तन गुणांक उपयोग होता है सेंट्रल टेंडेंसी में, डिस्पर्सन में, या कंपेरिजन में, या कोरिलेशन में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कंपेरिजन में, यानी कि सीबी की सहायता से, सीबी किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट वेरिएशन, सीबी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सीबी की सहायता से दो या अधिक सीरीज की कंसिस्टेंसी की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लोअर सीबी इंडिकेट्स, यानी कि कम सीबी दर्शाता है हाई वेरिएबिलिटी, लो कंसिस्टेंसी, हाई कंसिस्टेंसी, नो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हाई कंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी कि कम सीबी कार्ड की डेटा अधिक स्थिर और विश्वसनीय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सीबी इज एक्सप्रेड इन, यानी कि सीबी व्यक्त किया जाता है रेशियो में, परसेंटेज में, नंबर में, या फ्रैक्शन में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज में, सीबी को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्क्यूनेस रिफर्स टू, यानी कि वक्रता से तात्पर्य है स्प्रेड, सिमेट्री, असिमेट्री, एवरेज। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, असिमेट्री। एक स्क्यूनेस यह बताता है कि वितरण सममित है, यानी कि सममित है या एक तरफा झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सममित वितरण में क्या होता है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, या मीन बड़ा है मीडियन से, या मोड सबसे छोटा है, मोड बड़ा है मीडियन से, या मीडियन बड़ा है मीन से, या नॉन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ठीक है। सममित वितरण में मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन शोज, यानी कि धनात्मक वक्र वितरण दर्शाता है मीन छोटा है मीडियन से, या मीडियन छोटा है मोड से। तो या मीन बड़ा है मीडियन से, या मीडियन बड़ा है मोड से, मोड बड़ा है मीन से, या मीन बड़ा है मीडियन से, ऑल इक्वल। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिवनेस स्क्यूनेस में डिस्ट्रीब्यूशन दाईं तरफ झुका होता है, कुछ बड़े मान मीन को दाईं ओर खींच लेते हैं, इसलिए मीन सबसे बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन शोज, यानी कि ऋणात्मकता वक्र वितरण दर्शाता है मीन, मीडियन, मोड, सॉरी मीन बड़ा है मीडियन से, या मीडियन बड़ा है मोड से। इसमें मोड बड़ा है मीडियन से, या मीडियन बड़ा है मीन से, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, या नॉन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि नेगेटिव स्क्यूनेस में डिस्ट्रीब्यूशन बाई तरफ झुका होता है, कुछ छोटे मान मीन को नीचे खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन, कार्ल पियर्सन की वक्रता आधारित है, किस पे आधारित है, मीन एंड एस डी, मीडियन ओनली, क्वार्टाइल्स, या रेंज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। एक मिनट, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मीन एंड, यानी कि माध्य और मानक विचलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बाउले स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन, बाउले की वक्रता आधारित है मीन पे, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स पे, या मोड पे, या रेंज पे। इसमें आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये बाउले स्क्यूनेस जो है वो मीडियन एंड क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 30, स्टैटिक्स स्टडी सांख्यिकी अध्ययन करती है इंडिविजुअल फैक्ट्स का, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का, क्वालिटेटिव फैक्ट्स का या ओपिनियंस का। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि स्टैटिक्स इंडिविजुअल नहीं ग्रुप्स के बारे में स्टडी करता है। क्वेश्चन नंबर 31, स्टैटिक्स सांख्यिकी होती है सिंगुलर, प्लूरल, बोथ, नॉन। इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लूरल। जो स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो प्लूरल होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ, यानी कि सांख्यिकी संबंधित नहीं है न्यूमेरिकल डाटा से, मास डाटा से, इंडिविजुअल डाटा से या एग्रीगेट्स से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल डाटा से। ठीक है, इंडिविजुअल डाटा स्टैटिस्टिकल स्टडी का मेन फोकस नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स्टैटिक्स इज बोथ है, सांख्यिकी है साइंस, आर्ट, बोथ, नॉन। तो इसमें से कौन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स जो है आर्ट एंड साइंस दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, स्टैटिस्टिक्स हेल्प मेनली इन, यानी कि सांख्यिकी मुख्यतः मदद करती है गेसिंग में, डिसीजन मेकिंग में, स्टोरी राइटिंग में या ड्राइंग में। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, यानी कि बिजनेस, गवर्नमेंट और रिसर्च में सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 35 इसमें गायब है, नहीं है। ठीक है, 36 है। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ डाटा विच आर, सांख्यिकी उन आंकड़ों से संबंधित है जो होते हैं न्यूमेरिकल, क्वालिटेटिव, इंडिविजुअल, थ्योरेटिकल। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड न्यूमेरिक डाटा पर अप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जनक कहलाते हैं कार्ल पियर्सन, आर ए फिशर या ए एल बाउले या बोडिंगटन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कार्ल पियर्सन ने मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के फाउंडेशनल कंसेप्ट डेवलप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन, सांख्यिकी मदद करती है प्लानिंग में, फॉरकास्टिंग में, पॉलिसी मेकिंग में या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि प्लानिंग, फॉरकास्टिंग और पॉलिसी मेकिंग तीनों में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टैटिस्टिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विथ, सांख्यिकी मुख्यतः संबंधित है एस्टिमेट्स से, एग्जैक्ट रिजल्ट से, सर्टेनिटी से या गेस से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एस्टिमेट्स से। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर रेयरली अवेलेबल होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड एस्टिमेट्स प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट इंक्लूड, सांख्यिकी में शामिल नहीं है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रेशन या इमेजिनेशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इमेजिनेशन। स्टैटिस्टिक्स फैक्चुअल और डाटा बेस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 41, क्लासिफिकेशन मीन्स, वर्गीकरण का अर्थ है कलेक्शन ऑफ डाटा, अरेंजमेंट ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा या कंपेरिजन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अरेंजमेंट ऑफ डाटा, यानी कि क्लासिफिकेशन डाटा को कैटेगरी में डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 42, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड, गुणों पर आधारित वर्गीकरण कहलाता है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल या जियोग्राफिकल। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, क्वालिटेटिव। ठीक है, यानी कि एट्रीब्यूट्स जैसे कलर, टाइप, कैटेगरी क्वालिटेटिव डाटा है। क्वेश्चन नंबर 43, टाइम वाइज क्लासिफिकेशन इज नोन एज, समय के अनुसार वर्गीकरण कहलाता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल या स्पेशियल। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, यानी कि डाटा समय के अनुसार अरेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, टेबुलेशन मीन्स, सारणीकरण का अर्थ है डायग्राम, टेबल, ग्राफ या इक्वेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, टेबल।
यानी कि डाटा को रॉ कॉलम फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना टेबुलेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टेबुलेशन इज, सारणीकरण का मुख्य उद्देश्य है सिंप्लीफिकेशन, कंपेरिजन, एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन, कंपेरिजन और एनालिसिस के लिए टेबुलेशन यूजफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 46। वन डायमेंशनल डायग्राम रिप्रेजेंट डाटा बाई, एक आयामी चित्र दर्शाते हैं एरिया, वैल्यू, लेंथ या एंगल। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, लेंथ। यानी कि लाइन डायग्राम और बार डायग्राम वन डायमेंशनल लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। बार डायग्राम इज सुटेबल फॉर, बार चित्र उपयुक्त है क्वालिटेटिव डाटा के लिए, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, बोथ या नॉन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बोथ। ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों के लिए बार डायग्राम यूज होता है। दोस्तों वीडियो यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 48। पी डायग्राम रिप्रेजेंट डाटा इन टर्म ऑफ, पाई चित्र आंकड़ों को दर्शाता है लेंथ, एरिया, एंगल या हाइट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एंगल। ठीक है, यानी कि पाई चार्ट में सेक्टर का एंगल डाटा प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 49। पाई डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड, पाई चित्र को कहा जाता है बार डायग्राम, सर्कल डायग्राम, लाइन डायग्राम या एरिया डायग्राम। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सर्कल डायग्राम ना, यानी कि पी चार्ट एक सर्कुलर डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 50। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज यूजफुल फॉर, यानी कि चित्रात्मक प्रस्तुति उपयोगी है कॉमन मैन, एक्सपर्ट्स ओनली या टीचर्स ओनली, स्टैटिस्टिशियन। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कॉमन मैन। यानी कि विजुअल प्रेजेंटेशन आसान और समझने में सिंपल होती है। क्वेश्चन नंबर 51। ग्राफ्स आर जनरली यूज फॉर, ग्राफ सामान्यतः उपयोग होता है किसमें, कंपेरिजन में, ट्रेंड एनालिसिस में, फॉरकास्टिंग में या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि कंपेरिजन, ट्रेंड एनालिसिस और फॉरकास्टिंग के लिए किसका यूज होता है, किसका, ग्राफ का। 52। हिस्टोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड विथ, हिस्टोग्राम बनाया जाता है बार से, लाइन से, कर्व से या सर्कल से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बार से। ठीक है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस डाटा के लिए बार्स यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 53। इन हिस्टोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स, हिस्टोग्राम में आयत का क्षेत्रफल दर्शाता है फ्रीक्वेंसी, क्लास, इंटरवल, मीन, मीडियन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी को यहाँ से लिख लिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है हाइट, हाइट ना, यानी कि लंबाई गुणते विड्थ, यानी कि चौड़ाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 54। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज डायग्राम विथ द हेल्प ऑफ, यानी कि आवृत्ति बहुभुज बनाया जाता है हिस्टोग्राम से, ऑग्यू से, बार डायग्राम से, पाई डायग्राम से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हिस्टोग्राम। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम डाटा से प्लॉट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। ओजाइव कर्व इज यूज टू फाइंड, ओजाइव वक्र उपयोग होता है मीन में, मीडियन में, मोड में, रेंज में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मीन ना, कौन हो जाएगा, मीन, सॉरी इसमें मीडियन हो जाएगा, कौन होगा, मीडियन ना, यानी कि ऑग्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट मीडियन निकालने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 56। कोरिलेशन शोज, यानी कि सहसंबंध दर्शाता है कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, डिफरेंस या सिमिलैरिटी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि टू वेरिएबल्स के बीच कितनी रिलेशनशिप है ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 57। डिग्री ऑफ कोरिलेशन लाइंस बिटवीन, यानी कि सहसंबंध की डिग्री होती है 0 to 1, -1 to 1, +1, 1 to 10 या -10 to +10। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, -1 to +1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58।
पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स धनात्मक सहसंबंध का अर्थ है इंक्रीज एंड डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज या नो रिलेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है, यानी कि वन वेरिएबल बढ़े तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, जीरो कोरिलेशन इंडिकेट्स, शून्य सहसंबंध दर्शाता है। परफेक्ट रिलेशन, नो रिलेशन, इनवर्स रिलेशन या पार्शियल रिलेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, नो रिलेशन। ठीक है, वेरिएबल्स के बीच कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 60, स्कैटर डायग्राम इज रिलेटेड टू, स्कैटर चित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? डिग्रेशन से, कोरिलेशन से, इंडेक्स नंबर से या टाइम सीरीज से। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कोरिलेशन। ठीक है, स्कैटर डायग्राम वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप शो करता है। क्वेश्चन नंबर 61, इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर, सूचकांक उपयोग होते हैं मापने में, क्या मापने में? चेंज, ग्रोथ, ट्रेंड या ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑल ऑफ दीज, यानी कि चेंज, ग्रोथ और ट्रेंड को मापने में इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, बेस ईयर इंडेक्स नंबर ही आधार वर्ष का सूचकांक होता है, 50, 100, 20, 100 या 0। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेस ईयर इंडेक्स स्टैंडर्ड 100 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, प्राइस इंडेक्स मेजर चेंज इनटू, यानी कि मूल्य सूचकांक परिवर्तन मापता है, क्वांटिटी, प्राइस, इनकम या पॉपुलेशन। इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्राइस। प्राइस इंडेक्स से वस्तुओं की कीमतों में बदलाव पता लग चलता है। क्वेश्चन नंबर 64, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कहते हैं होलसेल इंडेक्स, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, प्रोडक्शन इंडेक्स या सेल्स इंडेक्स। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, यानी कि सीपीआई मेजर करता है कंज्यूमर के कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंज। क्वेश्चन नंबर 65, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन, सूचकांक व्यक्त किए जाते हैं रेशियो में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में या नंबर में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, टाइम सीरीज डाटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू, समय श्रृंखला आंकड़े व्यवस्थित होते हैं, प्लेस, टाइम, क्वांटिटी या क्वालिटी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टाइम। ठीक है, टाइम सीरीज डाटा सिक्वेंशियल ऑर्डर में समय के हिसाब से अरेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन टाइम सीरीज इज कॉल्ड, समय श्रृंखला में दीर्घकालीन गति कहलाती है, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, सिलिंड्रिकल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ट्रेंड। ट्रेंड ना, यानी कि ट्रेंड शो लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन डाटा इग्नोरिंग सीजनल एंड इरेगुलर वेरिएशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सीजनल वेरिएशन अकर्स विद इन, मौसमी परिवर्तन होते हैं 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1 ईयर। ठीक है, सीजनल वेरिएशन डाटा में ईयरली पैटर्न के अनुसार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सिलिंड्रिकल वेरिएशन रिलेट्स टू, चक्रीय परिवर्तन संबंधित होते हैं वेदर से, बिजनेस साइकिल से, टाइम से या पॉपुलेशन से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस साइकिल। ठीक है, यानी कि सिलिंड्रिकल वेरिएशन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और बिजनेस साइकिल के कारण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इरेगुलर वेरिएशन आर कॉज्ड बाय, अनियमित परिवर्तन होते हैं ट्रेंड, सीजन, वार एंड अर्थक्वेक या बिजनेस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इरेगुलर वेरिएशन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जैसे डिजर्ट्स की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, स्टेटिस्टिक्स इज यूजफुल टू, सांख्यिकी उपयोगी है, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट या ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट सभी के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 72, डाटा कलेक्टेड फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड, पहली बार एकत्र आंकड़े कहलाते हैं, सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा, इंटरनल डाटा या एक्सटर्नल डाटा। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्राइमरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल सोर्स से डायरेक्टली कलेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सेंसस मेथड मीन्स, यानी कि जनगणना विधि का अर्थ है सैंपल स्टडी, कंप्लीट इन्यूमरेशन, एस्टिमेशन या गेस। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट, क्या जाए, कंप्लीट इन्यूमरेशन। ठीक है, सेंसस मेथड में इंटायर पॉपुलेशन के डाटा कलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सैंपल मेथड इज सुटेबल वे, नमूना विधि उपयुक्त है जब पॉपुलेशन इज स्मॉल, पॉपुलेशन इज लार्ज, डाटा इज
एग्जैक्ट या नॉन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पॉपुलेशन इज लार्ज जब हो तो सैंपल मेथड ही सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 75, एडिटिंग ऑफ डाटा मीन्स आंकड़ों का संपादन मतलब कलेक्शन, चेकिंग एरर्स, क्लासिफिकेशन या टेबुलेशन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चेकिंग एरर्स। ठीक है, एडिटिंग इंश्योर डाटा एक्यूरेसी बिफोर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 76, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन वर्गीकरण मदद करता है किसमें, सिंप्लीफिकेशन में, कंपेरिजन में, एनालिसिस में या ऑल ऑफ दीज। इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन, कंपेरिजन और एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होता है कौन, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 77, टेबुलेशन सेव्स यानी कि सारणीकरण बचाता है मनी, टाइम, स्पेस या ऑल ऑफ दीज। इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइम जो है ऑर्गेनाइज टेबल डाटा को जल्दी समझने और एनालाइज करने में मदद करता है, इससे टेबुलेशन बचता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू सांख्यिकी संबंधित नहीं है फैक्ट से, फिगर से, ओपिनियन से, एग्रीगेट से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओपिनियंस से। ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स फैक्ट बेस्ड होती है, पर्सनल ओपिनियन नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, स्टैटिस्टिक्स इज ए टूल ऑफ सांख्यिकी एक उपकरण है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज ना। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बिजनेस में टूल के रूप में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 80, स्टैटिस्टिक्स विदाउट फिगर्स इज आंकड़ों के बिना सांख्यिकी है मीनिंगलेस, यूजफुल, परफेक्ट या एक्यूरेट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मीनिंगलेस। ठीक है, यानी कि फिगर्स या डाटा के बिना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, निम्न में से कौन सांख्यिकी का भाग नहीं है, कलेक्शन, एनालिसिस, डिसीजन या इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, डिसीजन। स्टैटिस्टिक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बट इटसेल्फ डिसीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इज इन रिड्यूसिंग, सांख्यिकी कम करने में मदद करती है अनसर्टेनिटी, डाटा, कॉस्ट या प्रॉफिट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनसर्टेनिटी, यानी कि डाटा एनालिसिस और एस्टिमेट्स अनसर्टेनिटी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। चाहे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, या किसी प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ, यानी कि सांख्यिकी संबंधित है इंडिविजुअल केसेस, एग्रीगेट्स, ओपिनियंस या इमोशंस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एग्रीगेट्स। ठीक है, यानी कि समूह। स्टैटिस्टिकल मेथड इंडिविजुअल डाटा नहीं, डाटा एग्रीगेट्स स्टडी करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज ड्राइव फ्रॉम, स्टैटिस्टिक्स शब्द निकलता है कहाँ से, लैटिन से, जर्मन से, इटालियन से या फ्रेंच से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जर्मन से। ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक जर्मन वर्ड से आया, मीनिंग स्टेट रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, स्टैटिस्टिकल लॉज आर, यानी कि सांख्यिकी नियम होते हैं एग्जैक्ट, रिजिड, अप्रोक्सीमेट या परमानेंट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अनुमानित। ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिकल लॉ एग्जैक्ट नहीं, पैटर्न ऑफ टेंडेंसी के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 86, स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन, सांख्यिकी सहायक है प्रेडिक्शन में, प्लानिंग में, कंट्रोल में या ऑल ऑफ दीज। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ, सांख्यिकी संबंधित है पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, ऑल ऑफ दीज। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, डाटा अरेंज्ड इज रॉ एंड कॉलम इज, पंक्तियों व स्तंभों में व्यवस्थित आंकड़े हैं
डायग्राम, टेबल, ग्राफ या इंडेक्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, टेबल। ठीक है, टेबल ऑर्गेनाइज डाटा सिस्टमेटिकली फॉर इजी एनालिसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। स्टेटिस्टिकल डाटा आर अफेक्टेड बाई, सांख्यिकी आंकड़े प्रभावित होते हैं इरर से, बायस से या सैम्पलिंग से या ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि सबसे ये अफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 90। स्टेटिस्टिक्स इज मेनली यूज्ड इन, सांख्यिकी मुख्यतः उपयोगी होते हैं रिसर्च से, बिजनेस से, इकोनॉमिक से, ऑल ऑफ दीज। इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91। स्टेटिस्टिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस बिकॉज, यानी कि सांख्यिकी सटीक विज्ञान नहीं है क्योंकि डील्स विथ एस्टिमेट्स, डील्स विथ नंबर्स, यूजेज फार्मूला, यूजेज टेबल्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डील्स विथ एस्टिमेट्स। ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट एस्टिमेट्स पर बेस्ड होते हैं, एग्जैक्ट नंबर पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 92। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फार्मुलेशन ऑफ, सांख्यिकी निर्माण में मदद करती है पॉलिसी, प्लान, डिसीजन या ऑल ऑफ दीज। इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, पॉलिसी, प्लान और डिसीजन मेकिंग में स्टैटिस्टिकल डाटा यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 93। स्टैटिस्टिक्स इज यूज फॉर, सांख्यिकी उपयोगी है कंपेरिजन में, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 94। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ फैक्ट्स विच आर, सांख्यिकी संबंधित है उन तथ्यों से जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड या क्वालिटेटिव, इमोशनल, इमेजिनरी। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, स्टैटिक्स क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा पर फोकस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 95। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन प्रॉपर, ठीक है, सांख्यिकी उचित दर में मदद करती है प्लानिंग में, कंट्रोल में, इवोल्यूशन में या इवैल्यूएशन में। ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखो ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन ज़्यादा है, आपका जो फर्स्ट पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है उसमें भी ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ, यानी कि सांख्यिकी का वो विज्ञान है फिगर्स, एस्टिमेट्स या डाटा या नंबर ओनली। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डाटा ना। स्टैटिक्स साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 97। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड बेसिस फॉर, सांख्यिकी आधार प्रदान करती है डिसीजन, पॉलिसी, प्लानिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। स्टैटिस्टिक्स इज यूज हेल्पफुल इन, सांख्यिकी सहायक है मेजरिंग चेंज में, स्टडिंग ट्रेंड में या कंपेरिजन में या ऑल ऑफ दीज। इसमें भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 99। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ, सांख्यिकी संबंधित है ग्रुप से, इंडिविजुअल से, ओपिनियन से, फीलिंग से। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समूह से। इंडिविजुअल डाटा की बजाय ग्रुप्स या एग्रीगेट्स को स्टडी करती है। क्वेश्चन नंबर 100 और ये अंतिम क्वेश्चन है आपका इस सेशन का। स्टैटिस्टिक्स विदाउट प्रॉपर डाटा इज, उचित आंकड़ों के बिना सांख्यिकी है यूजलेस, यूजफुल, एक्यूरेट या साइंटिफिक। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर डाटा के बिना एनालिसिस मीनिंगफुल नहीं होती है। क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है यूनिट 2 का। ठीक है, इसी प्रकार से यूनिट 3 और यूनिट 4 एग्जाम से पहले आपको करा दिया जाएगा। तो आप एग्जाम से 4-5 घंटे पहले वीडियो पूरा देखना शुरू करते हैं प्लेलिस्ट, तो आपका टोटल 5 वीडियो देखने को मिलेगा। 3 वीडियो अपलोड हो चुका है आज लेकर के, 2 वीडियो और आपको मिलेगा और पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। यह क्वेश्चन PYQ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन भले ना मिले लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इधर उधर ऑप्शन भले रहेगा लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, कोई हार्ड पेपर आने वाला नहीं है। तो आप लोग हुआ नहीं बनाएंगे। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल चल रहा होगा मन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।